मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी को इम्पोर्टेंट वीडियो पे। क्योंकि बिहार बोर्ड ने जो है ना अभी अभी बहुत ऐसे जो है ना नियम को लागू किया है जो आप लोगों को पता नहीं है। तो कौन कौन ऐसे नियम है जो आप लोगों को अभी तक पता नहीं है और आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये नियम उन विद्यार्थियों के लिए है जो मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में देने जाएंगे। उनके लिए बहुत ही जख्म 5 नियम जो है ना लागू किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में जो परीक्षा देने वाले हैं सभी क्लास 10th या 12th के विद्यार्थी, उनके लिए ये आवश्यक सूचना है जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो आप लोग भी जो है ना 2026 परीक्षा में वंचित हो सकते हैं। चलिए तो आइए आपका सालों का मेहनत बर्बाद ना करें और ये 5 नियम को फटाफट हम आपको बता दें। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम में जो एडमिट कार्ड आप सभी को जारी किया गया है उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले जितने भी विद्यार्थी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है उनके लिए ये पहला न्यूज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड में जो है ना आप लोग नॉमिनेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि इस बार जो है ना कुछ अलग किया गया है। अगर नॉमिनेशन करा लेते हैं तो जब आपका एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, तो आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स के सामने वहाँ पे साइन करवाना होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए जो है ना नॉमिनेशन नहीं करवाना है, परीक्षा के बाद आपको नॉमिनेशन कराना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो कि सबसे पहला नियम ये आप लोगों को कहता है। चलिए आइए और आगे आइएगा। अगला है कि एग्जाम सेंटर पर पहचान पत्र अनिवार्य है, यानी कि इस बार जो बोर्ड परीक्षा आप लोग जब देने जाइएगा तो आप लोगों से एक पहचान पत्र मांगेगा कि आप जो है ना क्या वाकई में आप एग्जाम के लिए जो है ना एलिजिबल है या नहीं है। आपका जो है ना एक प्रूफ खोजेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नंबर 1 में आप लोगों को बता दें कि जितने भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में अगर आप सभी को समझाया जाए तो मेरे भाई आप सब जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। और दूसरा नंबर, एडमिट कार्ड के साथ साथ जो है ना आपके पास एक अगर आधार कार्ड होगा ना, आधार कार्ड तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आपको फोटो भी रहता है। अगर मान लीजिए कि आप आधार कार्ड नहीं लेकर के जाते हैं तो आपका स्कूल का जो है ना ID कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है ना आप सेंटर में जो है ना प्रवेश कर सकेंगे एग्जाम के लिए। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप लोगों को देखा जाए तो आपके पास अगर आधार कार्ड रहेगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आइए और अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है कि एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा प्रवेश, यानी कि एग्जाम हॉल में मेरे भाई क्या करेंगे तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे प्रथम पाली के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप देखे होंगे कि आपका एडमिट कार्ड पे जो है ना 9 बजे से लेकर के 9:30 तक एंट्री लिखा होगा, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। अगर आप 9 बजे तक आप एंट्री नहीं लेते हैं तो आपको बता दिया जाए कि आपको जो है ना एग्जाम हॉल से वंचित कर दिया जाएगा। आपको इस बात को याद रखना है, इसीलिए हम लिख दें कि 30 मिनट पहले ही जो है ना आप लोगों को जो है ना अंदर प्रवेश करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि हम जो है ना 9:29 में प्रवेश कर जाएंगे तो ये आपका सोच बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपको आधा घंटा पहले सेंटर में ही प्रवेश करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम से पहले पहुंच जाना है। आइए अगला है कि द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय से उनको भी सेम वही प्रोसेस करना है, यानी कि आपको भी आधा घंटा पहले जो है ना आपको प्रवेश करा लिया जाएगा। अगर आप आधा घंटा पहले जो है ना आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश करा लिया जाएगा, तो इससे हम आपको बता देते हैं कि आपको टाइम से 1 घंटा पहले वहां पे सेंटर पे पहुंच जाना है। चलिए, और विलंब से आने वाले विद्यार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि देखे होंगे पिछले साल भी जब एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे ऐसे हजारों विद्यार्थी थे जिनका एग्जाम जो है ना एग्जाम थोड़ा सा लेट होने की वजह से, 1 मिनट लेट होने की वजह से जो है ना उनके एग्जाम हॉल में अनुमति नहीं मिला और गेट लग गया। ठीक है, तो आप इस बात को आप याद रखिएगा, टाइम से पहले आपको पहुंचना है। आइए अगला है कि एग्जाम हॉल में जूता मोजा बैन है, यानी कि आपको एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो ना आपको जूता पहन करके जाना है ना आपको मोजा पहन करके जाना है। आपको इस बात पे ध्यान रखना है। चलिए
नंबर 1 में है परीक्षा भवन में जूता मोजा पहन कर आना सख्त वर्जित है, यानी कि आपको जो है ना वहाँ पे जूता मोजा नहीं पहन करके जाना है। नंबर 2 में परीक्षा भवन में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थी को मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपको वहाँ पे नहीं लेकर के जाना है। चाहे आप मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ होता है आपको एग्जाम हॉल में लेकर के नहीं जाना है। चलिए अगला है तीसरा पॉइंट। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि विद्यार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश फोन के अलावा कुछ भी नहीं लाएंगे, और आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है ना जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो पेन के अलावा आपको और कुछ लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। और जैसे ही आप सीट पर बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे कुछ सीट पुर्जा तो नहीं ना है, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान देना है। आ जाओ अगला पॉइंट है जो कि ये आपका लास्ट पॉइंट है, ये जानना बेहद जरूरी है। यही लास्ट पॉइंट जो है ना आप लोग मिस कर देते हैं तो आप लोगों से जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जो कि आप लोगों का एग्जाम हॉल में क्या क्या कंडीशन को नहीं करना है। ये 3 टॉपिक को जान लीजिए। परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने, बातचीत करने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए विद्यार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप एग्जाम हॉल में गए, अगर किन्हीं से बात करने लगे या किसी को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इधर उधर ताक झाक कर रहे हैं, अगर आप पकड़ा गए तो आपको जो है ना साफ तौर पे बता दिया गया है कि आपको एग्जाम हॉल से निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, उत्तर पुस्तिका एवं OMR उत्तर पर, यानी कि आपको जो है ना उत्तर पुस्तिका और OMR जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का OMR होता है और कॉपी जो होता है उत्तर पुस्तिका, उस पे जो है ना आपको इरेजर, ठीक है, नाखून, ब्लेड, यानी कि ये सब जो है ना आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये सब इस्तेमाल करते हैं तो परीक्षा फल जो है ना जो आप एग्जाम दीजिएगा ये आपको जो है ना दिक्कत पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब नाखून उखून नहीं मारना है, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए अगला है और लास्ट पॉइंट है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षक को समर्पित OMR उत्तर पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को पुनः नहीं लौटाई जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए, जैसे आप यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा के अंदर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जैसे आप एग्जाम हॉल में गए और 1 घंटा हुआ, अब सोचिएगा कि अब हमारा तो काम हो गया, अब हम जा रहे हैं, तो ये आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा। आपको वहां से आने में जो है ना आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये सब बात पे ध्यान रखना है, और यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोगों के लिए था। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के यहाँ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए